स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे ऑन इक्वालिटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये चैप्टर 5 पार्ट्स में हो चुका है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेसी वाई इज़ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट। मतलब इसमें है कि एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो इसमें है, इन अ डेमोक्रेसी अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. It states that every adult in a country, irrespective of wealth and the communities they belong to, has one vote. तो यहाँ पे है कि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेस्ड होता है इक्वालिटी के आइडिया पे। ये स्टेट करता है कि हर एक मतलब कंट्री का हर एक अडल्ट उसकी मतलब रिस्पेक्टेड लाइक उसकी वेल्थ और कम्युनिटीज़ से वो बिलोंग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी और वेल्थ से बिलोंग करता हो, वो मैटर नहीं करता है, पर उसको राइट है एक वोट देने का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे कि हमें और आर्टिकल 15 पढ़ना है और हमें बताना है 2 वेज के किस तरीके से ये जो आर्टिकल है वो इनइक्वालिटी बताता है। तो इसका आंसर है, आर्टिकल 15 एड्रेसेस इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा. It also addresses the fact that the use of public places such as wells, tanks, bathing ghats and roads under full or partial government funding are not subject to discrimination based on criteria mentioned above. तो यहाँ पे है कि जो आर्टिकल 15 है वो इनइक्वालिटी एड्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लाइक बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। इन सारी चीज़ों पे वो डिस्क्रिमिनेट करता है लोगों को, तो इस वजह से भी एक इनइक्वालिटी शो होती है। और इट आल्सो एड्रेस द फैक्ट दैट द यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस सच एज वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स एंड रोड्स अंडर फुल और partial government funding are not subject to discrimination based on the criteria mentioned above. तो यहाँ पे कि मतलब जो पब्लिक प्लेसेस होती है लाइक वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स होते हैं, रोड्स होते हैं अंडर फुल और गवर्नमेंट पार्शियल गवर्नमेंट फंडिंग, तो सब्जेक्ट करता है कि मतलब ये सब यूज़ ना करे जाए, जैसे कि ये मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन अबव थिंग्स। मतलब यहाँ जो रिलीजियस, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा, इन सारी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इन वॉट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारी। तो यहाँ पे कि किस तरीके से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक्सपीरियंस था वो सेम था अंसारी जी का एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पे आंसर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन अकाउंट ऑफ हिज कास्ट while the Ansaris were discriminated against on account of their religion. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि डिस्क्रिमिनेट किए गए थे उनकी कास्ट के मतलब कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया गया था उनको, और अंसारी जी को डिस्क्रिमिनेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, मतलब वो किस रिलीजन से करते हैं बिलोंग, उस टाइप से किया गया था। The core similarity is that they both were discriminated because of their birth, which is prohibited under Article 15. तो जो उनमें सिमिलैरिटी थी, जो एक सिमिलैरिटी उनमें थी वो थी कि उन दोनों को उनकी बर्थ से डिस्क्रिमिनेट किया गया था, जो आर्टिकल 15 में प्रोहिबिटेड है। Om Prakash Valmiki was not allowed to sit with his fellow classmates on account of his birth as a Dalit, and was made to sweep the school and its environs, thus hurting his dignity. तो यहाँ पे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे तो उनके बचपन में जैसे कि उनको अलाउ नहीं करा जाता था कि वो अपने बाकी क्लासमेट्स की तरह उनके साथ बैठे, बेंचेस पे बैठे, क्योंकि वो एक दलित थे, दलित कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया जाता था
हाँ, और ना ही उनको पढ़ने के लिए अलाउड था, इसलिए उनको एक स्वीपर बना दिया गया था स्कूल को, मतलब वो झाड़ू वाड़ू लगाते थे, जिस वजह से उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया था। द अंसारीज वर डिनाइड अ फ्लैट to rent as their religion differed from those of others who were in the majority among the occupants of the apartment complex। तो यहाँ पे है कि जो अंसारी जी थे उनके मतलब को अपना फ्लैट डिनाई करना पड़ा था रेंट से लेने के, क्योंकि उनका जो रिलीजन था वो डिफरेंट था फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, मतलब बाकी सबके रिलीजन से वो अलग उनका रिलीजन था, इसलिए उनको वो फ्लैट डिनाई किया था। और वो द मेजॉरिटी अमंग द ऑक्यूपेंट्स ऑफ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, तो मतलब जो मेजॉरिटी थी उस अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में जितने जो रिलीजन्स थे उन सब से वो अलग थे, इसलिए उनको डिनाई किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे कि आप क्या समझते हैं टर्म से ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, और ये डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट कैसे है। तो इसका आंसर है द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स irrespective of their social or economic background have to obey the same laws. No person shall be discriminated against in the eyes of the law on the grounds of race, religion, caste or gender. तो यहाँ पे है कि जो हर एक पर्सन है हमारी कंट्री में वो लॉ से पहले इक्वल मतलब कि ये वो सारे, चाहे वो किसी भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, उन सबको सेम लॉ ही फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो या फिर एक क्या कहते हैं एक स्वीपर हो, वो दोनों ही सेम लॉ फॉलो करते हैं, उनको सेम लॉ ही फॉलो करना है। और सेकंड है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कानून की आँखों में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एज इट गिव्स इक्वालिटी एंड रिकॉग्निशन टू ऑल। It would never have existed in the first place if there were no inequalities on the basis of race, religion and gender etc. तो यहाँ पे है कि जो मतलब जो डेमोक्रेसी का आइडिया था इक्वालिटी का, अब वो इक्वालिटी गिव्स करता है रिकॉग्निशन टू ऑल, मतलब सारी रिकॉग्निशन को करते हुए भी वो इक्वालिटी हमको देता है। It would never be like existed के लिए फर्स्ट प्लेस if there are no inequality on the basis of race, religion and gender etc. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड टू द डिसेबिलिटीज एक्ट इन 1995. This law states that persons with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation. तो यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पास किया था डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में। तो इस लॉ में क्या था कि ये लॉ स्टेट करता है जो कोई भी पर्सन इन डिसेबिलिटीज़ के साथ है तो उसको भी इक्वली राइट है वोट करने का, मतलब इक्वली राइट है सारी चीज़ों का, और गवर्नमेंट उस चीज़ को पॉसिबल करेगी कि ताकि उनका हर एक चीज़ में फुल पार्टिसिपेशन हो। अब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का मतलब है लाइक होते हैं ना जिन लोगों की, कुछ लोग जो क्या कहते हैं ब्लाइंड होते हैं, कुछ लोग डम्ब होते हैं और कुछ लोगों के हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, तो वो सारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं तो उस वजह से कभी भी उस पर्सन को ये नहीं होगा कि मतलब हाँ वो ये इस वजह से पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पाते। उन सबको इक्वल ही राइट है सारी चीज़ करने का, इसलिए गवर्नमेंट उस चीज़ को पॉसिबल करती है कि ताकि वो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेशन ले सके। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स। तो क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है लाइक फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन, जो डिसेबिलिटीज़ वाले चिल्ड्रंस होते हैं उन सबको फ्री एजुकेशन और इंटीग्रेट प्रोवाइड करती है और उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पढ़ाया जाता है।
This law also states that all public spaces, including buildings, schools, etc., should be accessible and provided with ramps. तो ये जो लॉ है वो स्टेट करता है कि जो भी पब्लिक स्पेस है लाइक बिल्डिंग और स्कूल वगैरह को इंक्लूड करते हुए है वो एक्सेसिबल है कि वो प्रोवाइड करे उनको रैम्प्स. Look at the photograph and think about the boy who is being carried with the stair. Do you think that the law stated above is being implemented in the regarded what need to be done to make the building accessible? तो यहाँ पे इसका आंसर है इट इज़ एविडेंस दैट द बॉय इज इन द फोटोग्राफ इज डिसेबल. As per the Disabilities Act 1995, the building should have been accessible to him, but the law is not being enforced here. In fact, it can be quite dangerous for him to be carried down by the security guards. To remedy this situation, the government can build a ramp along the stairs of every building. In this way, those with physical disabilities can have easy accessibility. तो बेसिकली यहाँ पे मतलब हमें पिक्चर दी गई थी जिसमें लाइक एक बॉय को जहाँ पे स्टेयर्स थी तो एक बॉय को उसकी चेयर के साथ उठाया जा रहा था. तो यहाँ पे वो डिसेबिलिटी एक्ट 1995 नहीं लागू हुआ है कि मतलब लॉ में है कि हम रैंप बनाए जाएंगे बिल्डिंग्स एंड जहाँ जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ हर जगह रैंप होने चाहिए है क्योंकि जो पर्सन है जिनके पास फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं वो कैन ईज़िली मतलब वहाँ पे जा सकें. तो वही एक्ट करता है डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995. तो स्टूडेंट्स यहीं तक था आपका चैप्टर. ये 5 क्वेश्चंस थे तो वो हो चुके हैं आपके 5 क्वेश्चंस. तो आज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ऑन इक्वालिटी. अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ वीडियो नहीं आ पा रही है कुछ भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं आप हमको ज़रूर मेंशन करिए ताकि हम अपनी उस गलती को सुधार सकें. एंड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो हम आपको बता सकें कि भाई उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है. And share with your friend to help them also, and I hope you like our video, so give it a thumbs up and subscribe our channel for more such updates. Thank you so much for watching. Bye bye.